दोस्तों, आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक ब्रह्मांडीय नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में ही मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़ा और बहुत सारे अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इसी तरह और भी कई तरीके की क्रियाएं आपके शरीर में चलती रहती हैं जब आप सोए हुए रहते हैं। इसी तरह से आपका अवचेतन मन भी कभी नहीं सोता है। यह आराम नहीं करता है, यह हमेशा काम करता रहता है, एक्टिव रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी ब्रेन की रिपेयरिंग पावर काफी बढ़ जाती है और वह आपके रोगों को और भी जल्दी सही करने लगती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिल जाते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा अपने उस प्रश्न के प्रति। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम सोते क्यों हैं। दोस्तों, नींद के बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारी रिसर्च किए गए हैं। शुरुआत के रिसर्च में डॉक्टर जॉन बिजोला का नाम उल्लेखनीय है। वे यह पता करने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग यानी सिग्नल मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है, यानी आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। डॉक्टर बिजोला ने अपने शोध में यह बताया कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति के एकाकार हो जाता है। दोस्तों, यह लाइन थोड़ी सी कठिन लगी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी आत्मा प्रकृति के सबसे निकट होती है। प्रकृति, आप जिसे परमात्मा भी कह सकते हो, वो उसके सबसे निकट होती है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। उसी समय आपको अपने शरीर, अपने इस ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग तरीके की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये सारी जानकारियां आपको जागने के बाद भी पता चल सकती हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। अपने माइंड को एक अलग तरीके से रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। दोस्तों, दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण की जरूरत होती है, यानी मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है और अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में सफल भी हो सकते हैं। रोजमर्रा के शोर शराबे और दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। इसे इस प्रकृति के द्वारा बिना आपके हस्तक्षेप के आपके शरीर में प्रोग्राम किया गया है, जिससे आपका चेतन मस्तिष्क इसमें कोई भी इंटरफेयर न कर सके और आप अपने शरीर को न चाहते हुए भी आराम दे सकें, इसकी स्वस्थता को बनाए रखने के लिए। यानी जब आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए हुए होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा उसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जागृत होते हैं, यानी उस समय आपका अवचेतन मन एक्टिव रहता है। जब भी आपको नींद की कमी महसूस होती है तब आपको चिड़चिड़ापन, मन का कहीं भी न लगना और थोड़ा सा आप निराशावादी हो जाते हैं, यानी उस समय आपके मस्तिष्क में नेगेटिव विचार सबसे ज्यादा आने लगते हैं। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप 6 से 8 घंटे से कम की नींद में काम चला सकते हैं तो याद रखिए, आप खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं। जिन भी रिसर्चर्स ने नींद की क्रियाओं और नींद की कमी पर रिसर्च किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक होती है। दोस्तों, जब भी आप अपने मन के बारे में सोचते हैं तब आपका ध्यान अपनी नींद की तरफ जरूर जाता है और आप सोचते हैं कि आखिर हमें नींद की जरूरत क्यों पड़े। पर नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी ले लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, रात में ड्यूटी करने वाले कई लोगों पर रिसर्च किया गया और इस रिसर्च में यह पता चला कि मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए किसी भी तरीके का बलिदान देने को तैयार रहता है।
प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वो सारे व्यक्ति हल्की हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो आप देखेंगे जैसे ही 11 से 12 बजता है, सभी लोग किसी न किसी तरीके का जुगाड़ करके सोना स्टार्ट कर देते हैं। रात होते ही हर व्यक्ति सोने का प्रयास करने लगता है, चाहे वो बैठ के सो रहा हो, खड़े होके सो रहा हो, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके उसका दिमाग उसे सोने के लिए मजबूर कर ही देता है। पहले तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रहती हैं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते हैं तो ये झपकियां ज्यादा बार बार आती हैं और ज्यादा समय तक चलती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आप किसी भी समय अपने दिमाग को रेस्ट लेने से रोक नहीं पाएंगे। आप चल रहे होंगे तो भी आपको नींद आएगी, बैठे होंगे तो भी नींद आएगी, खड़े होंगे तो भी नींद आएगी, ट्रेन में होंगे, एरोप्लेन में होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपकी आंखें जरूर बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए आपको हमेशा अच्छी नींद लेना चाहिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपके अवचेतन मन, आपके ब्रेन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके अवचेतन में वो बातें ज्यादा जाती हैं जिसे आप बार बार सोचते हैं। याद रहे, आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है। जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेते हैं, आपके हर पॉजिटिव निगेटिव विचार आपके मस्तिष्क में हैं। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। आप उसे लगातार अपने मन में दोहराते रहें। दोस्तों, अगर आप चिंतित हो कि आप समय पर नहीं उठ पा रहे हैं तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हो। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन मन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसके लिए हर चीज आसान है। बस आप इसे याद दिलाएं कि वह काम आपके लिए कितना जरूरी है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता रहता है। जब भी आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण परेशान तो आप अपने दिमाग को शांत करें और अपने अवचेतन मन में रहने वाले बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें। नींद की कमी से आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर होती है। आपका भविष्य आपके मन में ही है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें। और जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों पर पूरा भरोसा करके कार्य करते हैं, इसे रिप्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं, अपनी बुरी आदतों को हटाना चाहते हैं और नई लाइफ के लिए पूरी तरीके से रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको नींद लेना आवश्यक है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली है और अगर आप इसके पावर के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।